नमस्कार प्यारे छात्रों। एमपीएस विद्यालय सभी छात्रों की उज्जवल, सफल, स्वस्थ एवं सुरक्षित भविष्य की कामना करता है। आप सभी उन्नति करें, अच्छी शिक्षा से जुड़ें। मैं जीतराम भास्कर आपको हिंदी विषय पढ़ाऊंगा। हमारे विषय का पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार से है। दो हमारी मूल पुस्तकें हैं, एक तो आरोह और दूसरी वितान। आरोह पुस्तक गद्य और पद्य मिश्रित पुस्तक है, यानी कि कहानी और कविता वाली किताब। वितान केवल गद्य की पुस्तक है, जिसमें कुछ कहानियां हैं, कुछ संस्मरण हैं, और व्याकरण में हमारे पास रचना और अभिव्यक्ति के माध्यम है, जिसके अंदर निबंध, पत्र, फीचर पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ एक अपठित काव्यांश, एक अपठित गद्यांश और एक प्रतिवेदन, ये हमारे व्याकरण के अंदर चलेंगे। अभी तक बोर्ड के द्वारा पाठ्यक्रम को अधिक स्पष्ट नहीं किया गया है। बोर्ड के द्वारा मिली हुई सूचना से यह स्पष्ट होता है कि पुस्तकें तो बदलेंगी। आरोह और वितान, इन दो पुस्तकों के विषय में स्पष्टीकरण बोर्ड ने किया है, तो हम भी अपने अध्ययन को इस आरोह और वितान वाली पुस्तक से ही प्रारंभ करेंगे। आरोह पुस्तक मैंने आपको बताया गद्य और पद्य मिश्रित पुस्तक है, यानी कि कविता वाली और कहानी वाली पुस्तक। इस पुस्तक में कुछ कविताएं हैं, कुछ कहानियां हैं। इनके विषय में हम अध्ययन प्रारंभ करेंगे। कक्षा 10 तक पद्य में से, यानी कि कविता वाली पुस्तक में से व्याख्या और प्रश्नोत्तर पूछे जाते थे, लेकिन एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर व्याख्या और प्रश्नोत्तर नहीं पूछे जाते। पद्य देता है और पद्य में से एक एक नंबर करके 4 प्रश्न बनाता है। उन 4 प्रश्नों के उत्तर हल करने होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अभी बोर्ड के द्वारा इस तरह के पाठ्यक्रम को सुनिश्चित नहीं किया गया है, केवल पुस्तकें और उनके नामों को ही बताया गया है। तो हम भी उन्हीं पुस्तकों के हिसाब से अपने अध्ययन को प्रारंभ करेंगे। हम हमारी मूल पुस्तक आरोह में पहला पाठ कबीर के मुक्तक गेय पद का अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी करे आज के अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। पहला पाठ है कबीर का। शुरुआत की 4 पंक्तियां ब्लैक बोर्ड पर आपके सामने हैं। कबीरदास जी कहते हैं, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। एक ही खाक गढ़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। एक ही खाक गढ़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। यह कबीर की साखी का पहला पद है और पहले पद की भी शुरुआत की 4 लाइनें मैंने यहां पर लिखी हैं। इस पहले पद में कबीरदास जी ने ईश्वर के स्वरूप को व्यक्त किया है और बताया है इस पूरे संसार के कण कण में वह ईश्वर व्याप्त है। ईश्वर मूर्तियों में नहीं है, मंदिरों में नहीं है, मस्जिदों में नहीं है, गुरुद्वारों में नहीं है। वह तो उसके हर एक कण कण में है। आप में भी है, मुझ में भी है, पत्थर में भी है, हर एक चीज में ईश्वर है और उसकी शक्ति चारों तरफ फैली हुई है। इसे कबीरदास जी ने अपने पहले पद में अनेक उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया है और कहा है, क्या कहा है कि हम तो, हम का मतलब हम सभी, तो
एक एक करी जाना, एक का मतलब है ईश्वर को, एक का मतलब है संख्या में एक, करी का मतलब करके, जाना का मतलब जानते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हम ईश्वर को एक ही रूप में जानते हैं। कोई कहता है कि जीवात्मा है, परमात्मा है, ईश्वर का कण हमारे अंदर है, ईश्वर अलग है, हम अलग हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो ईश्वर को एक ही मानता हूँ। मैंने तो ईश्वर का एक ही स्वरूप पहचाना है, जो आप में भी है, मुझ में भी है, पक्षी में भी है, पत्थर में भी है, वृक्ष में भी है, संसार के कण कण में है। बस वो ईश्वर एक ही है। मैं तो ईश्वर को एक ही करके जानता हूँ। आगे कबीरदास जी कहते हैं, दो ही कहे, दो ही का मतलब दो, कहे का मतलब कहता है, तिन्ही वे, कऊ कौन से, दो जग, दो जग का मतलब होता है नरक, जिनका मतलब जिन्होंने, नाहिन का मतलब नहीं, और पहचाना का मतलब पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं जो ईश्वर को दो बताता है, दो का मतलब अलग अलग रूपों में बांटता है, वह व्यक्ति मूर्ख है। वह व्यक्ति स्वर्ग नरक के चक्कर में फंसा है। अच्छे काम करेंगे स्वर्ग में जाएंगे, बुरे काम करेंगे नरक में जाएंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। इस तरह के वे केवल दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं। वे वास्तव में नरक में गिरे हुए हैं। वे स्वर्ग नरक के भेद के अंदर फंसे हुए हैं, जो ईश्वर के स्वरूप को नहीं पहचान पाए हैं। दो ही कहे तिन्ही को दो जग, यानी कि जो दो बताता है, यानी कि ईश्वर को अलग अलग भागों में बांटता है। जो व्यक्ति ईश्वर को अलग अलग भागों में बांटता है उनके लिए दो जग है। दो जग का मतलब है नरक, यानी कि वे व्यक्ति स्वर्ग और नरक के भेद में फंसे हुए हैं। जो व्यक्ति ईश्वर को दो तीन चार पांच भागों में बांटते हैं, यानी कि जो ईश्वर को बांटता है, वह व्यक्ति स्वर्ग नरक के चक्कर में फंसा है। जिन नाहिन पहचाना, उन लोगों ने ईश्वर के स्वरूप को अभी नहीं पहचाना है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो ईश्वर को एक ही करके मानता हूं, हम तो ईश्वर को एक मानते हैं। और जो व्यक्ति ईश्वर को अलग अलग भागों में बांटता है, वो व्यक्ति स्वर्ग नरक के भेद में फंसा हुआ है। वो अभी ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाया है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। इस संसार के अंदर एक ही का मतलब एक ही। पवन का मतलब वायु है, प्राण वायु, जिससे हम जीते हैं। एक ही पानी, एक ही जल है, और एक ही ज्योति का मतलब होता है ज्योति, प्रकाश। समाना का मतलब व्याप्त है। इस संसार में एक ही जल है, एक ही वायु है, और एक ही प्रकाश है, एक ही प्राण वायु है, जिससे आप भी श्वास लेते हो, मैं भी श्वास लेता हूं, संसार का कण कण श्वास लेता है, उसमें वह ईश्वर है। एक ही जल है जो सबको जीवन देता है, और एक ही वो सूर्य का प्रकाश है जो सबको तेज प्रदान करता है। तो जिस तरह से एक ही जल है, एक ही वायु है और एक ही प्रकाश है, उसी तरह से इस संसार के अंदर भी उस एक ही परमात्मा की अद्वितीय सत्ता है, जो संसार के कण कण में व्याप्त है। आगे कबीरदास जी चौथी पंक्ति में कहते हैं, एक ही खाक, एक का मतलब एक ही, खाक का मतलब होता है माटी, मिट्टी से, गढ़े का मतलब बने, सब का मतलब सभी, भांडे का मतलब होता है बर्तन। बर्तन यहाँ पे मनुष्य के लिए आया है। एक ही का मतलब एक ही, कोहरा का मतलब होता है कुम्हार, यहाँ कुम्हार शब्द ईश्वर के लिए आया है। साना का मतलब होता है बनाने वाला। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है, तो वो एक ही मिट्टी से सारे बर्तनों को बनाता है, चाहे वो मटका बनाए, चाहे वो और बरवा बनाए, और बहुत सारी चीजों को वो बनाता है, तो एक ही मिट्टी से सब बनाता है। ऐसे ही उस ईश्वर ने भी पंच तत्व की मिट्टी से, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, इन पांच तत्वों से इस मनुष्य शरीर को बनाया है। जिस तरह से कुम्हार एक ही मिट्टी से अपने सभी बर्तनों का निर्माण करता है, उसी तरह उस एक परमात्मा ने ही उस पंच तत्व की मिट्टी से इस मनुष्य शरीर का निर्माण किया है। इस तरह कबीरदास जी ईश्वर के एक स्वरूप को व्यक्त करते हैं।
मैं आपको इस पद की व्याख्या और इसमें किस तरह से प्रश्न बीच में बनते हैं ये दोनों भी बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको अर्थ करके समझा रहा हूँ और इसके बाद एक बार इसका उच्चारण भी हम करेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियों के अंदर कबीरदास जी ने ईश्वर के एक स्वरूप को बताया। संसार के कण कण में वह एक ईश्वर व्याप्त है। इसी सत्ता को व्यक्त करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो ईश्वर के एक स्वरूप को ही जानते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर को अलग अलग भागों में बांटता है वो स्वर्ग नरक के भेद में फंसा है। वो ईश्वर के स्वरूप को नहीं जान पाया है। इस संसार में जैसे एक ही जल, एक ही वायु और एक ही ज्योति है, जिस तरह से एक मिट्टी से कुम्हार सभी बर्तन बनाता है, उसी तरह से उस ईश्वर रूपी कुम्हार ने भी पंच तत्व की मिट्टी से इस मनुष्य रूपी शरीर का निर्माण किया है। अर्थात संसार के कण कण में उस परमात्मा की ही आदित्य शक्ति व्याप्त। यह हमारा आज का कबीरदास जी की साखी की शुरुआत की 4 लाइन थी। एक बार हम इसका उच्चारण करके देखते हैं, आप घर पे अभ्यास करना। कबीरदास जी कहते हैं, हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना। अर्थात हम तो ईश्वर के स्वरूप को एक ही करके मानते हैं। दो ही कहे तिन ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। अरे हम तो एक एक करी जानो। और जो दो बताता है यानी कि ईश्वर को बांटता है, वो ईश्वर के स्वरूप को नहीं समझ पाया है, वो स्वर्ग नरक के भेद में फंसा है। एक ही खाक घड़े सब भांडे, एक ही कोरा साना। अरे हम तो एक एक करी जाना। अर्थात जिस तरह इस संसार में एक ही वायु, एक ही जल और एक ही ज्योति व्याप्त है, उसी तरह से उस ईश्वर की सत्ता भी पूरे संसार में एक ही है। एक ही भांडे एक ही माटी, एक ही खाक गढ़े सब भांडे, एक ही कोरा साना। अरे हम तो एक एक करी जाना। अर्थात एक ही मिट्टी से सभी बर्तनों का जिस तरह कुम्हार निर्माण करता है, उसी तरह उस ईश्वर रूपी कुम्हार ने भी पंच तत्व की माटी से इस मनुष्य का निर्माण किया है। एक बार पूरा बोलते हैं, हम तो एक एक करी जानो, दो ही कहे तिन ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। हम तो एक एक करी जानो, एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। हम तो एक एक करी जानो, एक ही खाक गड़े सब भांडे, एक ही कोरा साना। हम तो एक एक करी जानो। अंत में मैं आपको इसका एक सरल अर्थ व्यक्त कर देता हूँ। कबीरदास जी ने उस परम तत्व यानी कि उस ईश्वर की सत्ता को संसार के कण कण में बताया और कहा कि हम ईश्वर को एक ही मानते हैं और जो उससे बांटता है वो स्वर्ग नरक के चक्कर में फंसा है, वो ईश्वर के स्वरूप को नहीं समझ पाया है। जिस तरह संसार में एक ही जल, एक ही वायु और एक ही ज्योति से प्रकाशित है, उसी तरह ईश्वर भी एक ही है। जिस तरह एक कुम्हार एक ही मिट्टी से सभी बर्तनों का निर्माण करता है, उसी तरह ईश्वर रूपी कुम्हार ने भी एक पंच तत्व की माटी से इस मनुष्य का निर्माण किया है। आप सभी छात्र ध्यान पूर्वक इसे पढ़ना, समझना, अपनी कॉपी में इसे नोट करना, इसका सरल अर्थ लिखना, मैं आपको व्याख्या करना और इसमें से किस तरह से प्रश्न बनेंगे यह भी बताऊंगा। इससे पहले आप इसका आज अध्ययन करना और इसका सरल अर्थ बनाकर अपनी कॉपी में नोट कर लेना। एमपीएस विद्यालय आप सभी छात्रों की उज्जवल, सफल, स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।